नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं और यह करंट अफेयर जो है नीरज चोपड़ा से संबंधित आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में जो है आपका स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया है। तो उसी पे आधारित आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे वो उसी पे आधारित रहेगा और भी उनके बारे में जो जानकारियाँ रहेंगी उस सभी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। और सुबह के 6 बजे डेली आपको प्रतिदिन आपका जो है करंट अफेयर जो है अपलोड किया जाता है, तो आप प्रतिदिन 6 बजे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ खास आपके करंट अफेयर रहेंगे वो बीच में कभी भी अपलोड किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि जो नीरज चोपड़ा हैं उनका जो स्वर्ण पदक का इतिहास है वह आपका 2016 से ही आपका शुरू हो गया था। यानी 2016 में जो आपका गुवाहाटी में आपका जो है दक्षिणी एशियाई खेल हुआ था उसमें उनको स्वर्ण पदक मिला था। और फिर उसके बाद 2017 में भुवनेश्वर में ये खेल हुआ था और यह खेल जो है एशियाई चैम्पियनशिप थी। और फिर 2018 में गोल्ड कास्ट यानी राष्ट्रमंडल में उनको मिला था और 2018 में ही आपका जो है एशियाई खेल में आपका उनको स्वर्ण पदक मिला, वो भी जकार्ता में। फिर आपका जो है 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए भी आपका भाला फेंक में उनको स्वर्ण पदक मिला। तो ये उनका इतिहास है कि स्वर्ण पदक उनको कब कब मिला हुआ है। और भी जानकारी जो रहेगा वो आगे क्वेश्चन के साथ हम लोग आपको बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसे मिला। विकल्प आपके सामने है कि बजरंग पुनिया, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आंसर क्या है आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जो है नीरज चोपड़ा ने जो है भारत को जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। अब तक किसी ने आपका स्वर्ण पदक नहीं जीता, ये पहला ही आपका है। उसके बाद आपका है दूसरा प्रश्न कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे, यानी किस खेल में इनको स्वर्ण पदक मिला। तो कुश्ती, जेवलिन थ्रो, पहलवानी, निशानेबाजी। तो विकल्प आपका सही है जेवलिन थ्रो, यानी कि इसको भाला फेंक भी बोला जाता है। उसके बाद आपका है तीसरा प्रश्न कि नीरज चोपड़ा अपना स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के नाम समर्पित किया। तो मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद। यहाँ पे देखिए 2 विकल्प आपका छूट गया है, कोई भी आप विकल्प डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही है आपका ये मिल्खा सिंह के नाम पे, मिल्खा सिंह को ये अपना स्वर्ण पदक जो है समर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपका है चौथा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है। तो आपका नीरज चोपड़ा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो आपका यहाँ पे जो है हरियाणा आपका राज्य से संबंधित। तो हरियाणा राज्य में ये आपका पंचकुला शहर के खंडवा गांव के ये हैं, ये वहाँ पे उनका निवास स्थान है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंका। तो 87.03, 87.78, 87.58, 84.24। तो यहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड है वो आपका 87.58 का ये रिकॉर्ड उन्होंने पूरा किया है। इतनी दूरी मीटर की दूरी तक उन्होंने भाला फेंका। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा के भाले ने भारत को कौन सा ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। तो 9, 10, 8, 6। तो यहाँ पे आपका आंसर है 10वां पदक मिला भारत को। यानी अब तक जो है जब से आपका ओलंपिक शुरू हो जब तक हो रहा तब तक आपका जो है भारत का ये 10वां स्वर्ण पदक है। इसके पहले 9वां जो स्वर्ण पदक था अभिनव बिंद्रा के द्वारा दिलवाया गया था। फिर बाकी के 8 जो पदक थे वो आपके हॉकी टीम में आपको मिला हुआ था, जिनमें से आपका मिल्खा सिंह ने 3 स्वर्ण पदक अपने दम पे दिलवाया है। उसके बाद जो है आपका है सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में मिला। तो निशानेबाजी, हॉकी, कुश्ती, इसमें से कोई नहीं। तभी आपको बताया है कि हॉकी में जो है 8 स्वर्ण पदक मिल चुका है अब तक।
फिर उसके बाद अब अगला प्रश्न होगा कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था। तो नीरज चोपड़ा को जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपका 2018 में मिला था, और 2016 में जो है भारतीय सेना में वो कार्यरत हैं 2016 से ही, और फिलहाल जो है सेना की जो राजपूताना राइफल यूनिट है उसके सूबेदार पद पे भी वो हैं, अभी कार्यरत हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है कि नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट सेवा मेडल का सम्मान कब दिया जाएगा। तो आपका जो आंसर सही है, दिया गया कब सम्मान दिया गया, तो आपका विकल्प है 2018, 2019, 2020, 2021। तो 2020 में उनको ये जो सम्मान है ये उनको मिला हुआ था। उसके बाद जो आपका है कि 10वां प्रश्न कि नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार कितने रुपए की घोषणा किया, देने की घोषणा किया। तो अब देखिए 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़। तो आपका ऑप्शन सही है 6 करोड़ जो है देने की घोषणा की। इसी के साथ जो है बाकी के भी राज्य जो है क्या क्या घोषणा की उन सब के बारे में बता रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, साथ में आपके क्लास 1 की नौकरी, और ये भी है कि 50% रियायती दर पे ज़मीन उनको देगी, और साथ में आपका जो है एथलेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो है उनको प्रमुख भी बनाया, उनके ही शहर में ये बनेगा और वो उनके वहाँ के प्रमुख रहेंगे। और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने जो है नीरज चोपड़ा को XUV 700 गाड़ी जो है आपका उपहार के स्वरूप में दिया है, और साथ में BCCI जो है उनको 1 करोड़, मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, और PV सिंधु, लवलीना और बजरंग को 25 लाख रुपये देगी, और 1.25 करोड़ जो है पुरुष हॉकी टीम को देगी। और चेन्नई सुपर किंग जो है नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपये, इंडिगो एयरलाइंस ने नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए जो है टिकट जो है फ्री देगी। तो ये सभी आपके उनको सम्मान के रूप में इनाम पुरस्कार मिला है। इनमें से भी बहुत से क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनाए जा सकते हैं, बहुत से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको थोड़ा ही क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि बहुत अधिक बनाने का मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जो डिटेल है आपको हम बताते चल रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, उनको भी आप नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न है देखिए कि पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को कितने रुपये देने की घोषणा की। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, 2 करोड़ रुपये पंजाब सरकार भी नीरज चोपड़ा को देने का घोषणा किया। अब कि यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एथलीट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख कौन हैं, और इस सेंटर का जो निर्माण है वो आपका पंचकुला शहर में होगा, हरियाणा के पंचकुला शहर में आपका कराया जाएगा, और यहाँ के जो प्रमुख होंगे वो नीरज चोपड़ा होंगे। तो आपका आंसर जो सही है नीरज चोपड़ा वाला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला है कि नीरज चोपड़ा को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कितने रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे उनको जो पुरस्कार मिलेगा आपका विकल्प है 75 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख। तो आपका 75 लाख जो है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक विजेता को देने की घोषणा किया है, और जो आपका रजत पदक पाएगा उसको 40 लाख, और जो कांस्य पदक जिनको मिलेगा वो आपका 25 लाख मिलेगा, और जो ओलंपिक्स में शामिल हुए हैं खिलाड़ी उनको केवल 1-1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा इस एसोसिएशन के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक कितने ग्राम का होता है। पहले आपका 500 ग्राम का होता था, लेकिन अब जो है इस टोक्यो में थोड़ा सा वजन इसका बढ़ा दिया गया है। तो अब आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ये 556 ग्राम का, यानी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक कितने ग्राम का होगा 556। पहले कितना होता था 500, और जो आपका रजत पदक है वो 550 ग्राम का होगा, और जो कांस्य पदक है वो 450 ग्राम का होगा। उसके बाद जो है आपका अंत में एक क्वेश्चन है कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक मिल चुका है, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक का खेल हुआ है उसमें कितने पदक भारत जो है जीत चुका है। उसमें जो है आपका 7 पदक भारत को अब तक मिल चुका है। इसके पहले अभी भारत को जो है लंदन ओलंपिक में जो है 6 ही पदक मिला था, लेकिन अब की बार जो है आपका टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गया है, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, आपके 2 रजत पदक और 3 आपके कांस्य, 4 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। तो इस तरह से 7 पदक आपके पूरे भारत के हो गए। तो ये आज का जो है
नीरज चोपड़ा पे समर्पित आपके क्वेश्चन थे। यहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कोई फ्रेंड है तो उसके पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कल सुबह फिर से मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।